मुझे लग रहा है पहली दफा हो रहा है। एक एमएलए जब चुना जाता है तो 5 साल के लिए चुना जाता है, और जब कोई कत्ल भी कर देता है तो उसकी सुनाई भी कम से कम 2 साल होती है, उसके बाद सजा होती है। यहाँ तो हमारे ऊपर ऐसी सजा सुनवाई कि आप विधानसभा में जब बजट पास हुआ तब बैठे ही नहीं, इसलिए आपको विधानसभा की सदस्यता एमएलए से बाहर निकाल दिया जाता है। कारण उसका ये था कि हमने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट का साथ दिया। हमने कांग्रेस के कैंडिडेट का साथ इसलिए नहीं दिया कि कांग्रेस का जो कैंडिडेट था वो बाहर का था, बाबरी मस्जिद का केस लड़ रहा था, और उससे भी बड़ी बात कि राम भगवान को काल्पनिक बताता था। हिमाचल प्रदेश सरकार के सारे केस सरकार के खिलाफ लड़ता। तो जो हिमाचल के खिलाफ आदमी हो उसको वोट कैसे डालें? इसलिए हमारे कई साथी जो मुझे मिलते थे और मुख्यमंत्री की तानाशाही रवैये से परेशान थे, एक चुना हुआ विधायक, इसलिए लोग उसको चुनते हैं कि वो उनके काम करे। इसलिए नहीं चुनते कि जब हमने तो सरकार बनाई, इतनी मेहनत करी और जगह जगह में गया ताकि सरकार बने, और जब सरकार बनाई गई तो सुक्खू जी तानाशाह बन गए, हिटलर बन गए, और हमारे जो काम थे उनको डस्टबिन में डालना शुरू कर दिया। कब तक टॉलरेट करते? मैंने कहा बधाई की बाद में मुझे अपने क्षेत्र के लोगों के काम करने हैं, हिमाचलियत की बात करनी है, हिमाचल के स्वाभिमान की लड़ाई लड़नी है। एक बाढ़ पंच को बोलो कि भाई आप रिजाइन कर दो, तो बाढ़ पंच रिजाइन नहीं करता है। हमने अगर एमपी बनाया है तो हिमाचल प्रदेश का व्यक्ति बनाया है, और हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का एमपी बनाकर दिल्ली में राज्यसभा में भेजा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की तमाम दिल्ली की लीडरशिप, प्रदेश की लीडरशिप, कार्यकर्ता इसलिए स्वागत कर रहे हैं कि भाई आए हैं तो 9 लोग आए हैं, और 9 लोग भारतीय जनता पार्टी का एमपी बना के आए हैं। और आने वाले समय में हम सब लोग चाहते हैं कि आप सब लोगों का आशीर्वाद से सरकार भी हम भारतीय जनता पार्टी की बनाने जा रहे हैं। क्यों बनाने जा रहे हैं? कि जब गाड़ी चलती है तो गाड़ी में फॉरवर्ड गियर लगाया जाता है और गाड़ी आगे को चलती है। ये जो प्रदेश की सरकार है, इसका जो सिंगल इंजन है, ये मुझे लग रहा है ये फ्रीज हो गया है। अगर थोड़ा बहुत इसकी रिपेयर करते हैं तो आगे के चलने की बजाय ना रिवर्स गियर में चल रहा है। हम भी चाहते हैं, हम दिल्ली में लीडरों से मिले, हमने कहा कि हम भी चाहते हैं, हम चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हम भी चाहते हैं कि हमारा कंस्टिट्यूंसी, हमारा प्रदेश आगे बढ़े। हमने कौन सा पाप किया? हमने लड़ाई नौजवानों की लड़ी। लड़ाई कौन सी लड़ाई? जिन बच्चों ने, हमारे प्रदेश के अपने बच्चे हैं, जिन बच्चों ने इम्तिहान दे रखे हैं, पेपर दे रखे हैं, रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, हम विधानसभा में भी उनके पक्ष में बोले, सरकार के खिलाफ बोले। और जब विधानसभा के बाहर धरना था तो मैं और सुधीर शर्मा जी उनसे मिल के आए, और जब देखा उन्होंने वहां पर एक दान पत्र लगाया हुआ था, डब्बा लगाया हुआ था, मैंने कह रहे तो अनप्लाइड हैं, कैसे इनका काम चलता? मेरी जेब में मैंने सागर जितने थे मैंने चुप करके उसमें डाले। सुधीर ने देखा, सुधीर ने भी डाले। और जब मैंने तभी बोला उनको, मैंने कहा आपकी जो बात है वो विधानसभा में अंदर जाकर रख। मेरी स्पीच थी उसके बाद 3 बजे, मैंने 3 बजे डट कर उनके पक्ष में बात करी। मैंने कहा ये प्रदेश के बच्चे हैं, हमारे अपने बच्चे हैं, कोई बाहर के नहीं है, इनको नौकरी मिलनी चाहिए, इनका रिजल्ट क्यों नहीं निकाला जा रहा? आप तो गारंटियां दे रहे हैं कि 5 लाख नौकरियां देंगे, आप 1 साल में 1 लाख नौकरी देने की बात करते हो। आपने जिनके रिजल्ट आने थे उनके रिजल्ट रोक दिए, एक भी नौकरी नहीं दी। कैसे मुंह दिखाएंगे हम लोगों के बीच में? जब ये गारंटियां बढ़ने लगी तो मैं भी बीच में था, मैंने रोकने की कोशिश की। मैं कहा गलत गारंटियां, झूठी गारंटियां मत दो, वरना आपके गले की फांस बनेगी। कहां से 1500 रुपए देंगे? मैंने कहा आपके पास पैसा नहीं है, आप 22 लाख महिलाओं को कहां से पैसा लेके आएंगे?
नहीं कहते, पहले सरकार बनाओ उसके बाद देखेंगे। 15 महीने देखा कि कुछ नहीं होने वाला, और ये जो कदम उठाया, जहां झूठ के फाउंडेशन हो, झूठ आधार हो, और जहां घुटन हो, तो मुझे लग रहा वहां रहने का आदमी को अधिकार, आदमी को नहीं रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? नहीं रहना। मैंने ठीक किया कि गलत किया? इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट में जो है मुकदमा दायर किया कि हमें गलत तरीके से निकाला गया, हमारी सुनाई नहीं हुई। हमने दोनों दिन 27 और 28 को विधानसभा में हाजिरी लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर को नोटिस किया कि 4 हफ्ते के अंदर जो है अपना जो है जवाब आप दायर करें। हमने कहा जिस घर में रहना नहीं है, हमारी विधायक, हमारी एमएलए-शिप फिर से बहाल हो जाएगी, परंतु इस घर में रहना ही नहीं है, इसलिए छोड़ो इनको। मैंने कहा चलो जनता की अदालत में वहां फैसला करेंगे। इसलिए हम जनता की अदालत में आए हैं, और मैं आप निवेदन करने के लिए आया हूं कि चुनाव को चुनाव की दृष्टि से लेना चाहिए। ये जो युद्ध होता है उसी तरह चुनाव होता है, और जिसने हल्का में ले लिया, हल्का पड़ गया, वो हार गया। इसलिए 2 महीने से कम का समय है, आपने हर घर में जाना है, हर परिवार से मिलना है, एक नहीं 10-10 बार मिलना है। जो बाहर नौकरियां कर रहे हैं उनको भी बुलाना है, और सब ने उस दिन वोटें डालनी है। ये कोई स्पेशल चुनाव नहीं है एमएलए का, ये जो चुनाव हो रहा है ये तो लोकसभा का चुनाव है। हमने इसीलिए फैसला किया कि इस फैसले को अगर हम थोड़ा डिले करेंगे और हम विधायक फिर से बन जाएंगे और हम यहाँ रहना नहीं चाहते हैं, तो अलग से चुनाव होना पड़ेगा, उसमें जाना पड़ेगा, लोगों के ऊपर बर्डन पड़ेगा। इसलिए मैं कहा चलो जहां पार्लियामेंट का चुनाव हो रहा है साथ में होगा, तो लोगों के ऊपर बर्डन ही पड़ेगा, 2 बार नहीं जाना पड़ेगा। एक बार आप पोलिंग बूथ पे जाएंगे, 2 मशीनें वहां पड़ी होंगी, एक अनुराग ठाकुर के लिए और करजिंदा राणा के लिए। पहले अनुराग ठाकुर वाली मशीन पे जाके फूल का निशान जो है उसको दबाना है, और फिर जिंदा राणा की जो दूसरी मशीन पड़ी होगी उस पे फूल का, जो कमल का फूल है, उसका बटन दबाना है। मैं तो कहूंगा, क्योंकि मैं यहाँ से एमएलए था, अनुराग ठाकुर जी चुनाव लड़ रहे हैं, मुझे 10 वोटें कम पड़ जाए कोई बात नहीं, पर अनुराग के लिए पहले वोटें डालनी है, ताकि आपका हमारी मेरी बेइज्जती ना होगी यहाँ से कोई कम वोट पड़ी। इसलिए खूब सारी वोटें डालनी है। इसलिए मुझे तो लगता है कल कांग्रेस का भी बहुत बड़ा जलसा था, 150-200 आदमी इकट्ठा कर लिया था उन्होंने, और 5-6 कैंडिडेट थे, उनको बोला कि शक्ति प्रदर्शन करो, अपने अपने बंदे लेके आए थे। जोर लगाएंगे, इनकी सरकार है, और कई तरह के झूठे प्रोपोगंडा करेंगे। मुझे अखबारों में सुक्खू जी बोल रहे थे जब कुछ नहीं, अरे आपके जिले के 3 एमएलए आपको छोड़ के चले गए। एक परिवार का मुखिया होता है, उसकी जिम्मेवारी होती है कि परिवार को कैसे चलाना है। आपके परिवार के लोग चले गए, 9 लोग चले गए, और आपके घर में बैठे जिले के 3 एमएलए चले गए। गलती किसकी है? आप लोग एमएलए इसको जलील कर रहे थे, आप उनके काम नहीं करते थे। 6 महीने लग गए आशीष को, मीरपुर बड़े को 6 महीने इंतजार करता रहा, टाइम लेता रहा, जाता रहा, और मुख्यमंत्री उसके लिए मिला ही नहीं। अब तो फिर भी डरा दिमाग कुछ कर लेते थे, पर बेइज्जती सहन नहीं होती। इसलिए हमने फैसला किया है, और हम करके भी आए हैं। भारतीय जनता पार्टी का सांसद राज्यसभा में भेज के आए हैं, और अब ये सरकार चंद दिनों की है, ज्यादा से ज्यादा 10 जून तक टिकने वाली है। 10 जून के बाद सरकार चली जाएगी। 4 को रिजल्ट आएगा, 6 दिन के अंदर अंदर सरकार का काम हो जाएगा। सरकार फिर से भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी, डबल रफ्तार से आपके काम होंगे। इसलिए आने वाले समय में हमारे बढ़िया ढंग से काम हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ, केंद्र में अनुराग ठाकुर जी को जिताकर भेजो, और नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाओ, ताकि हमारा देश मजबूत हो, भारतवर्ष विकास की दृष्टि से आगे बढ़े, हम सब लोग मजबूत हों। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, और जय श्री राम।